लेकिन अमेरिका के इन दावों को लेकर एक सवाल बहुत चर्चा में है, जो ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के एक बहुत जिम्मेदार लीडर से बात हो रही है अमेरिका की। तो सवाल यह है कि कौन है वो ईरान का जिम्मेदार लीडर। इस सवाल पर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ही नाम सामने आ रहा है, और वो नाम है ईरानी पार्लियामेंट यानी मजलिस के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का। लेकिन जैसे ही ये नाम सामने आया, तेहरान ने सीधा जवाब दे दिया कि ये झूठ है। खुद कालिबाफ ने ट्वीट करके कहा कि अमेरिका का दावा बेबुनियाद है, कोई बातचीत नहीं हुई है। तो फिर सच क्या है? कई सवाल उठते हैं कि आखिर कौन है वो शख्स? क्या वाकई अमेरिका ईरान के अंदर कोई अपना आदमी तलाश कर रहा है? रजा शाह पहलवी जैसा, जो 1979 के ईरानी इनकलाब से पहले अमेरिका के करीबी माने जाते थे, अमेरिका के इशारों पर काम करते थे। ईरान के उस दौर में अमेरिका से रिश्ते बहुत खुशगवार थे। यहां ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या कालिबाफ वो चेहरा बन सकते हैं जिस चेहरे की तलाश अमेरिका को है, या जैसा अमेरिका चाह रहा है। अगर बाकर कालिबाफ की बात करें तो वो सिस्टम के अंदर के एक मजबूत खिलाड़ी हैं। IRGC का बैकग्राउंड, 1979 के ईरानी रेवोल्यूशन से उनका गहरा जुड़ाव रहा है। तेहरान के मेयर रह चुके हैं और मौजूदा पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा है। 4 बार ईरान के प्रेसिडेंट का चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2024 के चुनाव में भी पेज़ेश्कियान को कड़ी टक्कर दी थी। ऐसे में अचानक उनका नाम आना या अमेरिका का आदमी बन जाना न सिर्फ मुश्किल बल्कि ईरान की सियासत में लगभग नामुमकिन लगता है। तो फिर सवाल है कि ट्रंप ने यह दावा क्यों किया? मीडिया में कालिबाफ का नाम क्यों आया? क्या कालिबाफ अमेरिका के इशारों पर चलने के लिए तैयार हो गए हैं या हो जाएंगे? या फिर हो सकता है कि अमेरिका का ये ईरान के अंदर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा हो। अमेरिका ये मैसेज देना चाहता है कि ईरान के अंदर दरार है और बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, सियासत में कुछ भी हो सकता है, कोई भी कभी भी कहीं भी पलट सकता है। अगर अमेरिका का दावा सच निकला तो ईरान के सिस्टम और आयतुल्लाह खामेनेई के नजरिए के लिए ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। अगर ट्रंप की बात सच हुई और कालिबाफ के हाथों में ईरान का कंट्रोल आया तो मिडिल ईस्ट की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? ईरान के अरब मुल्कों से रिश्ते अब कैसे होंगे? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं कि जिनका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। कालिबाफ ने अगर ईरान की कमान संभाली तो ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्तों में जो सुधार आया है उस पर खतरा मंडरा सकता है। कालिबाफ हार्डलाइनर माने जाते हैं। उनकी दिलचस्पी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को और मजबूत करने की तरफ रही है। अरब मुल्क, खासतौर से सऊदी अरब और UAE, एक ऐसे ईरानी लीडर को लेकर पसोपेश में रहेंगे जिसके पास सीधा मिलिट्री एक्सपीरियंस है। अरब से डिप्लोमेटिक रिलेशन की जो राहें हमवार हुई थी, उन राहों में रुकावटें आ सकती हैं। पिछले 5 साल में अरबों से बैक चैनल सुलह की जो कोशिशें हुई हैं वो भी खतरे में पड़ सकती हैं। यमन, इराक, सीरिया, लेबनान, जहां जहां ईरान का असर है वहां प्रॉक्सी नेटवर्क और एक्टिव हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ और कालिबाफ को ईरान की सरकार चलाने का मौका मिला तो ईरान की आवाम को वो कैसे संभालेंगे? ईरानी आवाम ने 4 बार कालिबाफ की प्रेसिडेंट की उम्मीदवारी को नकार दिया है और मसूद पेज़ेश्कियान जैसे लिबरल और सुलह पसंद लीडर में अपना मुस्तकबिल देखा है। ईरान की आवाम के सामने जब ऐसी तस्वीरें आएंगी कि कालिबाफ अमेरिका और इजराइल के साथ मेज़ पर बैठे डील कर रहे हैं तो ये तस्वीर शायद आवाम को बर्दाश्त न हो। आज जो भीड़ तेहरान, मशहद, कुम, इस्फहान, शिराज, किरमान और तबरेज़ की सड़कों पर अपनी सरकार की हिमायत में नज़र आ रही है, वही भीड़ कल बाकर कालिबाफ के खिलाफ नारे लगाती नजर आई। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका लीबिया की स्क्रिप्ट ईरान में दोहराने में कामयाब हो सकता है और अपनी रिजीम चेंज के वादे को पूरा कर सकता है। हालांकि ऐसा होना बहुत बड़ा सियासी बदलाव होगा। कालिबाफ के पूरे करियर को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो अमेरिका की शर्तों पर अपनी कुर्सी के लिए डील कर ले। ये याद रखिए कि ईरान का सबसे मजबूत लीडर सुप्रीम लीडर होता है। देश की अदालतें, फौज, सरकारी मीडिया और इंतज़ामिया सुप्रीम लीडर को ही फाइनली
रिपोर्ट करती हैं।